जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अप्रैल महीने की बात है। संगत जी, मैं अपनी बड़ी बेटी, दीदी और देवर के बच्चों के साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी, वहाँ पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, जोड़े देने के बाद वहाँ हम लाइन में लगे। संगत जी, वहाँ पर काफ़ी संगत थी। संगत जी, जब हम वहाँ के मेन एंट्री पर पहुँचे तो वहाँ संगत जी, वहाँ मुझे मेरी मम्मी का फ़ोन आया जो मैंने उठा लिया। माफ़ करना गुरु जी और संगत जी, मैं भूल गई थी कि बड़े मंदिर पहुंचकर फ़ोन नहीं उठाना चाहिए। संगत जी, उसके बाद जब हमने एंट्री करी अंदर तक, तब वहाँ एक लड़की को व्हील चेयर पर देखा। संगत जी, मुझसे देखा नहीं गया और मैं मन ही मन गुरु जी से अरदास करने लगी, गुरु जी इस बच्ची को ठीक कर दो। उसके बाद संगत जी, मैं और मेरी बेटी लाइन में चल पड़े। संगत जी, वहाँ भीनी भीनी ठंडी हवा चल रही थी और मंत्र जाप शुरू हो गया था। संगत जी, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। संगत जी, उसके बाद हमें गुरु जी के दरबार के बाहर बैठा दिया। संगत जी, वहाँ हमें चाय प्रसाद भी मिला। संगत जी, मेरी बेटी और मेरी दीदी और मेरे देवर की बेटी हम आगे बैठ गए। संगत जी, वहाँ पर बैठकर मुझे शीशे से गुरु जी का त्रिमूर्त वाला स्वरूप दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और अरदास कर रही थी, गुरु जी अपने दरबार में बैठने की इजाज़त दे दो प्लीज़। संगत जी, उस दिन हम घर से लोटा भी ब्लेस कराने लाए थे। संगत जी, जब हम अंदर दरबार गए तो बहुत खुशी मिली और हमने अपना लोटा भी ब्लेस कराया। संगत जी, हाथ जोड़ते हुए मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है पर मौका नहीं मिल रहा। उसके बाद संगत जी, हम वहाँ जहाँ पर गुरु जी के चरण स्वरूप और बड़ा स्वरूप जो दूसरे कमरे में है वहाँ पर खड़े हो गए। संगत जी, मैंने आपको अपने पहले भी सत्संग में बताया है कि मुझे फिट्स की प्रॉब्लम है। संगत जी, वहाँ पर ही मेरे सिर में दर्द शुरू होने लगा। मैं इग्नोर करने लगी। संगत जी, जैसे ही मैं लंगर हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तभी मेरी देवरानी का फ़ोन आ गया। संगत जी, मैंने फिर से फ़ोन उठा लिया। तभी मेरी दीदी ने मुझे कहा कि मंदिर में फ़ोन नहीं उठाते। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपकी बेटी को कोई भी डांट देता है। उसके बाद हम लंगर खाने के लिए बैठे। संगत जी, मैं और मेरी बेटी और 2 लेडीज़ ने एक साथ थाली में लंगर खा रहे थे। तभी मेरा सिर दर्द बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। वह दर्द इतना तेज़ था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मुझे फिट्स पड़ गए। संगत जी, मैंने अपने पर्स में इमरजेंसी के लिए दवाई रखती हूँ। तभी मेरी बेटी और दीदी ने वहाँ खड़े अंकल जी से पानी मंगवाकर मुझे दवाई दी। पर संगत जी, मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठी थी। तभी सभी संगत ने मिलकर मुझे दूसरी तरफ पंखे के नीचे बैठाया। संगत जी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था और मेरी जुबान अटक रही थी। तभी वहाँ सभी सेवादारों ने वहाँ खड़े एक डॉक्टर सेवादार को बुलाया। उन्होंने मुझसे मेरी कंडीशन पूछी पर मैं बोल नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने मेरी मेडिसिन चेक करी और बेटी से पूछा कि मैं कौन सी मेडिसिन खाती हूँ। बेटी ने सब बता दिया। संगत जी, मुझे आधा होश और आधी बेहोश थी, पर मुझे उस डॉक्टर को देखकर लगा कि मानो साक्षात गुरु जी मुझे देखने आए हैं। संगत जी, वहाँ पर खड़े सेवादार अंकल ने मुझे ठंडा रूह अफ़ज़ा पिलाया और गुरु जी का कड़ा प्रसाद खाने को कहा, जो कि मेरी दीदी ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे रही थी। संगत जी, फिर उन्होंने मेरे लिए एक व्हील चेयर मंगवाई और मुझे नीचे भेजा। संगत जी, लंगर हॉल में खड़े सेवादारों ने मेरी बहुत मदद की। संगत जी, उनका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की। संगत जी, उसके बाद व्हील चेयर में बैठकर जब मैं जोड़ा घर के पास पहुँचने लगी तभी मुझे फिर से फिट्स पड़ गए और संगत जी, मैं रोते रोते बेहोश हो गई। संगत जी, मेरे परिवार वाले बहुत घबरा गए कि इस कंडीशन में हम घर कैसे जाएं। संगत जी, जोड़े घर के पास एक आंटी जी सेवा कर रही थी जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ से गुरु जी के
से ब्रेसलेट उतार कर मुझे पहना दिया। संगत जी मुझे कुछ होश नहीं था। संगत जी फिर उन्होंने मुझे जल प्रसाद से मेरे मुंह पर छट्टे मारे और थोड़ा पिलाती रही संगत जी। और उन्होंने मुझे होश में लाने के लिए मुझे एक बड़े कूलर के आगे बैठा दिया और मेरे कभी पैर की तलियां मली और मुंह पर हाथों से हिलाया कर होश में लाने की कोशिश की। संगत जी उस दौरान मुझे कुछ नहीं पता था। संगत जी वहाँ पर खड़ी संगत ने मुझे इतना प्यार दिया कि अपनी ब्लेसिंग गुरु जी के 2 पॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में रख दिए। संगत जी आप जानकर हैरान होंगे कि वह पॉकेट स्वरूप नहीं थे वही स्वरूप थे जिनके स्वरूप मेरे मंदिर में हैं गुरु जी के, ग्रे और ब्लैक चोले वाला और पीले चोले वाला। संगत जी हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। तभी उन आंटी ने फ़ोन करके गाड़ी को जल्दी भेजने के लिए बोला क्योंकि उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। संगत जी जब हमारी गाड़ी जोड़े घर के पास आई तब उन्हीं आंटी जी ने मुझे व्हील चेयर से उतार कर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठते ही मुझे होश आ चुकी थी। तभी मैंने उस आंटी जी के आगे हाथ जोड़े और उन्हें दिल से थैंक यू बोला और कहा कि आप अपना ब्रेसलेट स्वरूप ले लो। तभी उन्होंने और मेरी दीदी ने कहा कि यह ब्लेसिंग आपको गुरुजी ने दी है, अब रखो। उसके बाद संगत जी हम घर चले आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी को ठीक किया और अपने दर पर बुलाकर उसका कष्ट काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गाड़ी में बैठकर मुझे रास्ते में याद आया कि जब मैं घर से निकल रही थी तभी मेरे हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप था जो कि टूट गया, जिसे देखकर मैं बहुत परेशान हुई और गुरु जी को बोला, गुरु जी मुझसे क्या गलती हो गई। संगत जी फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं इस स्वरूप का क्या करूं। तभी गुरु जी ने मुझे थॉट डाली कि अपने पर्स विच रख दे और गुरु जी को मैंने कहा, गुरु जी मंदिर में अपनी ब्लेसिंग दे देना ब्रेसलेट के रूप में। संगत जी गुरु जी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया और साथ ही में मुझे अपने दर से पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी दिए। ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देते और उन पर सारी विपदा अपने ऊपर आई हुई सारी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू।